तो ये है क्लास का टॉपर बच्चा यूहान, जो एक दिन क्लास में यूं ही बैठा हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आती है एंड उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। जी हाँ, क्लास के टॉपर को क्लास के बीचों बीच ही एक लड़की आके थप्पड़ लगा देती है। बट ही डिजर्व्ड इट। एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सब मालूम चलेगा, बस इस वीडियो को पूरा देखना। तो यूहान एक ऐसा बच्चा था जो पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब भाई तुम कह सकते हो कि ये डोरेमोन वाला डेकोसुके का कोई सा नाजायज भाई है, क्योंकि पढ़ाई करते हुए मुझे बहुत टाइम बीत चुका है। मुझे पूरे 15 साल बीत चुके हैं, बट फिर भी मैं आज तक टॉप 10 के आसपास नहीं पहुंचा। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी क्लास के सभी लड़के भाई वो टॉप 10 के आसपास भी नहीं थे, क्योंकि हमारी क्लास की लड़कियां भाई हर साल वही टॉप कर रही थी। पूरे टॉप 10 टॉपर्स में सिर्फ लड़कियां ही थी, लड़के तो थे ही नहीं। एक सेकेंड, टॉयलेट हैंकुमैन, मीरा थॉमस है? छोड़ो, इनके बारे में अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि यूहान पढ़ने में काफी अच्छा था, बट था वो एक इंट्रोवर्ट। किसी लड़की को प्रपोज करना वो तो बहुत दूर की बात थी, किसी लड़की से बात करने में ही उसकी फट जाती थी। लेकिन फिर भी यूहान की इंटेलिजेंट एंड उसके शांत नेचर की वजह से उसे एक लड़की कर देती है प्रपोज्ड। क्या ये सच में होने वाला है? एक लड़की मुझे प्रपोज करने वाली है। ये बात मेरे मन में काफी दिनों से थी। मैं कब से तुम्हें ये कहना चाहती थी, आई लव यू यूहान। एंड उस लड़की की प्रपोज करते ही यूहान को कुछ याद आता है, जिसमें वो अपनी क्लास में बैठा हुआ है और उसकी क्लास टीचर वहां पे धीरे धीरे आ रहे हैं। साइलेंस! मिस्टर गुप्ता, यूहान के क्लास टीचर जो आज सभी बच्चों को उनकी मार्कशीट देने वाले हैं। रोहित 76%, प्रिया 91%, यूहान 93% एंड काव्या 62%। काव्या, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी होगी। और मिस्टर गुप्ता की ये कहते ही उसे याद आता है कि उस लड़की का नाम काव्या है। और फिर अचानक से यूहान अपने सपने से बाहर निकलता है। हाँ, क्या हुआ? यूहान कहाँ खो गए थे? खैर ये सब छोड़ो, वो तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? अरे वो वाला। नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे अरे वो बात नहीं है तो कैसी बात है? तुम्हारी शक्ल खराब है। अरे रो क्यों रही हो? मजाक कर रहा था। वो मैंने तुम्हारे लिए कभी ऐसा कुछ फील किया ही नहीं है। मैं बस तुम्हारे एक अच्छा दोस्त हूँ और तुम भी मेरी एक अच्छी दोस्त हो, बस। आई एम सॉरी। एंड इतना बोल के वो वहां से जा ही रहा था, बट तभी प्रिया उसे रोकती है एंड उससे कहती है, कोई ना, सब भूल जाओ, चलो स्कूल चलते हैं। तो अब सब कुछ सॉर्ट हो चुका था। प्रिया ने यूहान को प्रपोज तो किया, बट एक सख्त लौंडा होने के कारण उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसके मन में तो सिर्फ काव्या थी। तो देखो, इसके बाद यूहान और प्रिया यूं ही धीरे धीरे अपने स्कूल की ओर जा ही रहे थे। एंड इसी के दौरान प्रिया यूहान से कहती है, यूहान यूहान। प्रिया ऐसा कई बार कहती है, बट फिर भी यूहान कुछ जवाब नहीं देता। वो पता नहीं कहाँ खोया हुआ था भाई। पर कुछ देर बाद वो अपने सपने से बाहर निकलता है और कहता है, हाँ आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने खोए खोए से क्यों हो? कुछ सोच रहे हो क्या? प्रिया, तुम जानती हो हमारी क्लास में एक लड़की है काव्या, वो इतनी शांत क्यों रहती है? काव्या, वो घमंडी लड़की, हर बार क्लास में लास्ट आती है, फिर भी घमंड तो देखो। और ये सुनते ही यूहान बहुत ज्यादा गुस्से में था। बस अब बहुत हुआ, पता नहीं भाई उसे क्या हो गया था। एंड इतना कह के वो वहां से तुरंत जाने लगता है। प्रिया उसे आवाज भी देती है, यूहान सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना, इन्हें कुछ नहीं पता है। अगर कोई इंसान शांत रहता है या फिर बहुत कम बोलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें घमंड भरा हो। उसके शांत रहने की कुछ वजह होती है जो सिर्फ मुझे पता है। अरे मैं काव्या की दीदी को जानती हूँ, हम उनसे पूछ सकते हैं। सच में? हाँ सच में। पर तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? वो तो मुझे भी नहीं पता। तो अब पूरा प्लान रेडी हो चुका था कि ये लोग जाएंगे काव्या की दीदी के पास एंड फिर होगा सच का खुलासा। पर इसके पहले वो लोग सोचते हैं कि पहले हम काव्या से बात करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। इसीलिए यूहान अपने इंट्रोवर्ट नेचर के अगेंस्ट जाके काव्या से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या उसे इतना गंदा इग्नोर मारती है जैसे वो है ही नहीं। तो अब यूहान की दाल तो यहाँ गली नहीं, इसलिए वो जाता है काव्या की दीदी के पास एंड शुरू होता है द स्टिंग ऑपरेशन। फिर वो कहती है कि काव्या पहले ऐसी नहीं थी, वो सबसे बातें करती थी, सबके साथ खेलती थी एंड उसके पुराने स्कूल में कई सारे दोस्त थे। लेकिन फिर उन्हीं दोस्तों ने उसे एक ऐसी चोट दी जिसे वो आज भी भुला नहीं पा रही है।
तो जैसे तुम्हें पता है कि काव्या पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, हर साल वो क्लास में लास्ट ही आती थी। पर जो उसके दोस्त थे वो क्लास के टॉपर्स थे। पहले तो ये लोग अच्छे दोस्त थे, पर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे उन्हें काव्या को अपना दोस्त कहने में शर्म आने लगी थी, क्योंकि भाई वो लोग क्लास के टॉपर्स थे और काव्या हर साल क्लास में लास्ट आती थी। उसके दोस्त उसे ताना मारते थे, उसे ढक्कन कहते थे एंड ये उसे बहुत बुरा लगता था। लेकिन एक दिन उसके दोस्त यूहान जिस स्कूल में अभी पढ़ता है उसकी बात कर रहे थे कि वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए तुम्हें एक बहुत टफ एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, जो हर किसी की बस की बात नहीं है। एंड उसी टाइम वहाँ पे काव्या आती है और उनसे पूछती है, तुम लोग किस एग्जाम की बात कर रहे हो? काव्या तो रहन दे, ये तेरी बस की बात नहीं है। और ये बात उसके दोस्त की कही गई ये बात काव्या के दिल को लग गई। फिर उसने बहुत मेहनत करी, रात दिन एक कर दिए एंड वो एग्जाम पास कर लिया। जी हाँ, काव्या जो हर एग्जाम में लास्ट आती थी उसने शहर के सबसे टफेस्ट एग्जाम को पास कर लिया था। एंड सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि उसके अलावा कोई भी उसके टॉपर दोस्त उस एग्जाम को पास नहीं कर पाए थे। और अब काव्या को लग रहा था कि उसके दोस्त बहुत खुश हो गए, लेकिन नहीं, वो लोग उल्टा बहुत ज्यादा गुस्से में थे, उसे ताना मार रहे थे, उसे चीटर कह रहे थे। इसलिए इन सब के बाद वो किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं पाती है। तो देखो, काव्या के सच सामने आते ही यूहान और ज्यादा बेताब था उससे बातें करने के लिए, उससे जानने के लिए। एंड वो डेली ट्राई भी करता था उससे बात करने की, पर काव्या तो उसे फुल इग्नोर मारती थी। एंड ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, लेकिन काव्या उसे बिल्कुल भी भाव देती ही नहीं है। और अब तो यूहान ने भी अपनी सारी होप्स खो दी थी। लेकिन एक दिन काव्या फुल गुस्से में यूहान के पास आती है एंड उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से जाके मेरे बारे में पूछने की? तेरा कोई हक नहीं बनता मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी जानने का। सच कहा। इसलिए वो प्रिया से पूछती है, यूहान कहाँ रहता है? यूहान तो यहीं पास में ही रहता है, पर वो अभी वहां नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? वहां पर। तुम सही थे, तुमने जो भी कहा वो सब सही था। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, शुक्रिया मुझे अंधेरे से निकालने के लिए, शुक्रिया मेरे बारे में जानने के लिए। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। तो गाइस ये वीडियो खत्म हो चुकी है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, एंड पसंद आई है तो भाई प्लीज लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई हम लोग बहुत क्लोज है 1K के। भाई करवा दो, अब तो बहुत दिन हो गए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।